वैशेषिक दर्शन 7वां अध्याय दूसरा आह्निक 16वां सूत्र क्रियाहीन होने से व्याख्या। ना तो शब्द ही कर्म करने वाले हैं और ना ही जिस आकाश का गुण शब्द है उसमें कर्म है, और ना ही शब्द का अर्थ कर्म करके शब्द की तरफ जाता प्रतीत होता है। इन कारणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द का अर्थ के साथ संयोग नहीं होता। इसके लिए और उक्ति देते हैं। 17वां सूत्र ना होते हुए नहीं है, ऐसा प्रयोग होने से व्याख्या। यदि शब्द का अर्थ के साथ संयोग होता तो जहां शब्द जाता वहीं अर्थ का होना भी आवश्यक होता, किंतु हम इसके विरुद्ध देखते हैं। अर्थात घट जब नहीं होता तो कहते हैं कि घड़ा नहीं है। ये कहना उस अवस्था में संभव है जबकि घड़े का शब्द घड़े के साथ संयोग नहीं रखता, वरन जहां शब्द घड़ा होगा वहीं घड़ा होगा। इसी प्रकार और वस्तुओं के अस्तित्व से जो इनकार किया जाता है उनके आगे बनने का वर्णन किया जाता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द और अर्थ का संयोग नहीं, वरन किसी वस्तु की हस्ती से इनकार करना ही संभव नहीं। इस वास्ते अर्थ के साथ शब्द का ना संयोग संभव है ना ही समवाय संबंध है, क्योंकि ये दोनों संबंध जिन वस्तुओं में होंगे उनका एक साथ होना भी आवश्यक होगा। 18वां सूत्र शब्द और अर्थ बिना संबंध के हैं। व्याख्या। यदि शब्द और अर्थ में संयोग ही नहीं है और ना ही समवाय संबंध है तो इससे स्पष्ट है कि शब्द और अर्थ में किसी प्रकार का भी संबंध नहीं। प्रश्न। संयोग और समवाय संबंध के अतिरिक्त और प्रकार का संबंध ना होगा। 19वां सूत्र संयोग वाले दंड के निमित्त और समवाय वाले अंग के निमित्त प्रतीति होती है। व्याख्या। दंडी पुरुष इस ज्ञान में दंड और पुरुष का संयोग संबंध है, अर्थात पुरुष के साथ दंड मिला हुआ होने से दंडी पुरुष कहलाता है, और हाथी कुंजर इस ज्ञान में समवाय संबंध अर्थात जिन अवयवों के संगठन का नाम हाथी है उन संपूर्ण अवयवों के मिले होने की अवस्था में ही हाथी का ज्ञान हो सकता है, दूसरी अवस्था में नहीं। इस वास्ते वे विशेषताएं मिले होने से ही वे विशेष शक्ल उत्पन्न होकर अपने प्रकाश का कारण होती है। जिस प्रकार तारों के संगठन और कपड़े का ज्ञान एक साथ होता है जो कि समवाय संबंध को बताता है, ऐसा ही शब्द और उसके अर्थ का ज्ञान नहीं होता। इस वास्ते शब्द और अर्थ में न संयोग संबंध है और ना ही समवाय संबंध है। प्रश्न। यदि शब्द और अर्थ में संयोग और समवाय संबंध नहीं तो किस संबंध से शब्द नियमित अर्थों को प्रकाशित करता है। 20वां सूत्र सांकेतिकी है, शब्द से अर्थ की प्रतीति। व्याख्या। शब्द और अर्थ में जो संबंध है वह संकेत के स्थायी नियम से होता है। तात्पर्य है कि शब्द दो प्रकार के हैं, एक लौकिक दूसरे वैदिक। वेद के शब्दों का अर्थ के साथ संबंध संकेत के स्थायी नियम से है, अर्थात इस शब्द से ये अर्थ लेना चाहिए, ऐसा नियम जो ईश्वर में प्रमाणित कर दिया है। इससे वैदिक शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है और लौकिक शब्दों के अर्थों के लगाव जो समाज ने नियम प्रमाणित कर दिए हैं, जिनके भरोसे हर कोश आदि तैयार किए जाते हैं, उसके द्वारा ज्ञान हो जाता है। इस वास्ते शब्द और अर्थ में संकेत का संबंध है। प्रश्न। वैदिक और लौकिक शब्दों के अर्थों का भेद किस प्रकार मालूम हो सकता है और किस प्रकार इस बात का ज्ञान होता है
कि ये शब्द लौकिक है और ये वैदिक है, क्योंकि दोनों एक से मालूम होते हैं। उत्तर, वेद में सब शब्द लौकिक हैं, रूढ़ी नहीं, और लोक में रूढ़ी और योग रूढ़ी शब्दों को देखकर मालूम हो जाता है कि ये शब्द वैदिक है और यह लौकिक है, और उसी के अनुसार अर्थ भी लिया जाता है। प्रश्न, लौकिक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जो वस्तु के गुण को बताने वाला गुणी है। जैसे प्रत्येक धनी पुरुष को धनी कहना, यह उसके गुण से विरुद्ध नहीं है। यद्यपि वेद का संसार के आदि में परमात्मा की ओर से उपदेश होता है, इसलिए उसमें संपूर्ण गुण विशिष्ट नाम होते हैं, जो किसी विशेष पुरुष पर दलालत नहीं करते, किन्हीं गुणों को बताते हैं। प्रश्न, रूढ़ी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जहां शास्त्र के नियमित किए हुए अवयवों से अर्थ का ज्ञान ना हो, किंतु एक श्रेणी ने उसको मान लिया हो। लोक में किसी निर्धन पुरुष का नाम धनपति रख देते हैं। इस प्रकार शब्द और अर्थ का संबंध संकेत से होता है। वैदिक शब्दों का अर्थ ईश्वर के संकेत से लिया जाता है, और लौकिक शब्दों का अर्थ समाज अथवा समूह के संकेत से ग्रहण किया जाता है। ईश्वर के एक ही शब्द के दो नियमित अर्थ नहीं हो सकते, किंतु समाज के अनुकूल ये नियम नहीं है। जगत की संपूर्ण भाषाएं समाज के बनाए हुए नियम पर स्थित हैं। संस्कृत भाषा के लौकिक ग्रंथों में विशेषतः समाज के नियमित नियमों से लिया जाता है, किंतु वैदिक भाषा का समाज से कोई संबंध नहीं। वेदों में रूढ़ी शब्द हैं, इसलिए उनमें कोई अर्थाभास भी नहीं। जो मनुष्य ये बात नहीं जानते कि वेदों में केवल यौगिक शब्द हैं, वे वेदों में भी अपनी अल्पज्ञता से इतिहास बतलाते हैं, किंतु जानने वाले इसके विरुद्ध हैं। इन दो प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त योग रूढ़ी शब्द भी होते हैं, जहां पर रूढ़ी नाम में भी वैसे ही गुण पाए जाते हैं, जैसे कि विशेष धनी का नाम धनपति रखा गया। यद्यपि धनपति उसका नाम रूढ़ी है, किंतु उसमें गुण भी पाए जाते हैं। परमात्मा का संकेत जात से रहने वाला होता है, और समाज का संकेत जाति और व्यक्ति दोनों में पाया जाता है। इस वास्ते उसके दो भेद यौकिक और लौकिक किए जाते हैं। शब्द और अर्थ का स्थायी नियम के अनुसार संबंध है। वैदिक शब्दों का ईश्वर के नियम से और लौकिक शब्दों का समाज के नियम से। अब देश के प्रसंग से परत्व और अपरत्व में जांच होगी। 21वां सूत्र, एक दिशा वाले या एक काल वाले समीपी दूरस्थ दो की अपेक्षा से पर और अपर होता है। व्याख्या, परत्व और अपरत्व दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, एक देश संबंध से, दूसरे काल संबंध से। प्रश्न, दिशा एक है ऐसा बतला चुके हैं, और काल भी एक है ये बतला चुके हैं। अतः एक ही काल और दिशा से दूरी और नजदीकी दो प्रकार की राय किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है? उत्तर, यद्यपि एक ही काल और दिशा से परत्व और अपरत्व उत्पन्न नहीं होता, किंतु बीच में दूरी की न्यूनता विशेषता से ये कहा जाता है। यथार्थ में परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। जिस प्रकार उपचारक शब्दों को दूसरे स्थान में देखते हैं, जैसे कोई कहते हैं आगरा आ गया, यद्यपि आना शब्द आगरे में कहा गया है, किंतु कहने वाले का स्पष्ट तात्पर्य यही है कि हम आगरे आ गए हैं। इस प्रकार बीच के फासले को परत्व और अपरत्व कहा जाता है। प्रश्न, यदि परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति मानी जाए तो उसका समवाय और असमवाय कारण क्या होगा? उत्तर, उस दशा में
दिशा और काल तो असमवाय कारण होंगे और स्थान में और वस्तु का जो मिलाप है वह असमवाय कारण कहलाएगा। जैसे कि पूर्वी आदमी का पूरब के वस्तु के साथ निकट का संबंध अधिक है और दूसरी वस्तु के साथ थोड़ा संबंध। इसी अपेक्षा से पूर्वी वस्तु का अपरत्व और दूसरी और वस्तु का परत्व संबंध होगा। एक और की वस्तु में भी दूरी से परत्व और अपरत्व का विचार होगा, जबकि परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति को मान लिया जाए और इंद्रियों का संयोग और उनको संयोग ना होना दोनों के कारण बतला दिए। इस प्रकार विषय के प्राप्त करने वाले ज्ञान का उपलक्षण बता दिया। ऐसे ही संबंधी ज्ञान को निमित्त कारण कहा। हम बतला चुके हैं कि एक ही तरफ वाली दो वस्तुओं में भी परत्व और अपरत्व पाया जाता है। जब सबका कारण केवल देखने वाले का अपेक्षा ज्ञान ही है तो प्रत्येक अवसर पर उत्पन्न होना चाहिए, किंतु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि के नियम होने से प्रत्येक स्थान में परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। यह प्रत्यक्ष से प्रमाणित है। कारण कार्य का एक दूसरे के आश्रय होना ठीक नहीं, किंतु कार्य सदैव कारण की सत्ता पर निर्भर है। वरन कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हो सकती, क्योंकि कारण की सत्ता के लिए कार्य पहले चाहिए और कार्य के वास्ते कारण की आवश्यकता है, क्योंकि परत्व और अपरत्व का भान होता है और भान होना बिना उत्पत्ति के संभव नहीं। एक काल में उत्पत्ति बतलाने से संसार में भान होने वाले अपरत्व का वर्णन किया। एक काल से दो वस्तुओं के उत्पत्ति समय में परत्व और अपरत्व का विचार उत्पन्न होता है, जिसकी उत्पत्ति से उस समय थोड़ा फासला है वह निकट है और जिसकी उत्पत्ति से ज्यादा दूरी है वह दूर रहता है। इस स्थान पर भी गुण और गुणी का नमूना दिखलाया है। उससे दो स्थानों पर विभाजित वस्तु जो समवाय कारण और काल और वस्तु का संयोग असमवाय कारण है, उनमें जिस सीमा तक बुद्धि को जाने में विशेष काल लगाना पड़ता है वह दूर है, जहां कम फासला है वह निकट है। ये परत्व और अपरत्व का ज्ञान नियमित स्थान वाली वस्तु में भी उत्पन्न होता है। जो मकान संबंधी परत्व और अपरत्व होता है उसका 7 प्रकार से नाश होता है और उत्पत्ति दोनों की एक साथ होती है, वरन अन्योन्य आश्रय हो जाता है। संबंधी ज्ञान के नाश होने से असमवाय कारण संयोग का नाश होता है। संयोग के नाश से वस्तु का नाश होता है, जो कि असमवाय कारण है, और निमित्त असमवाय कारणों के नाश से निमित्त समवाय कारण के नाश से निमित्त का नाश होता है। अपेक्षा ज्ञान के नाश से तब तक दूर की उत्पत्ति होती है जब तक दूर ही का सामान्य ज्ञान होता है। उससे अपेक्षा ज्ञान के नाश से अपरत्व वस्तु के ज्ञान के अवसर पर अपरत्व का नाश हो जाता है। जिस प्रकार प्रथम संख्या के विचार करते हुए अपरत्व के संबंध में बतलाया गया है, ऐसा ही इस अवसर पर भी विचार लेना चाहिए। असमवाय कारण के नाश से भी वह जैसे कि अपेक्षा बुद्धि है, ऐसे ही दूसरे के आश्रय रहने वाले शरीर में कर्म है। उससे जिस समय में दूरी की उत्पत्ति होती है उसी समय दिशा और शरीर में विभाग होता है। उससे जब ही परत्व का सामान्य ज्ञान होता है तभी स्थान और शरीर के संयोग का नाश होता है। उस सामान्य ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का नाश हो जाता है। वही स्थान और शरीर के संयोग के नाश होने से परत्व अपरत्व का नाश होता है, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि और परत्व का एक ही समय में नाश होता है।
इस वास्ते अपेक्षा बुद्धि परत्व को नाश करने वाली नहीं है। ऋषि नहीं, समवाय कारण के नाश से भी गुण का नाश होकर आत्मा और मन के संयोग के नाश से भी संस्कार और अवरिष्ट फल के नाश से आत्मा बहुत व्याकुल होता है। उत्तर, ऐसा नहीं, क्योंकि दूरी दो प्रकृष्ट होने से गिर रही है। इस दूरी का जो आधार है उसके दूसरे स्थान पे जाने में प्रयत्न में विशेषता का अभाव है। अपरत्व का पृथक होना आवश्यक है। तब दूसरा नाश करने वाला उस विरुद्ध युक्ति से संयोग का नाश ही नाश करने वाला अनुमान कर लेना चाहिए। संस्कार और अवरिष्ट आदि कार्यों का स्मृति के मुख से बहुत देर पश्चात भी प्रतीत होने से उसके नाश होने को मानना ही ठीक नहीं। जो कुछ ऊपर दिखलाया गया है वे केवल नमूना ही है, वरन इस अवसर पर और भी विशेष विचार हो सकता है। परिचिन काल के संबंध से जो परत्व होता है उसमें क्या विशेषता है? 22वां सूत्र, कारण के परे होने से और कारण के बरे होने से पर अपर होते हैं। व्याख्या, परत्व और अपरत्व के समय का कारण जो समय है उसके परत्व और अपरत्व का समवाय कारण जमाने का संयोग अर्थात परत्व का समवाय कारण काल का संयोग और अपरत्व का समवाय कारण जो काल संयोग में कहा गया है। परत्व और अपरत्व से परत्व और अपरत्व उत्पन्न नहीं होता। इस वास्ते परत्व और अपरत्व का कारण काल में है। इस गुण को विचारना चाहिए। ऋषि, परत्व और अपरत्व में परत्व और अपरत्व क्यों नहीं? 23वां सूत्र, परत्व और अपरत्व में दूसरा पहला आदि नहीं रहता। व्याख्या, जिस प्रकार अणुत्व और महत्व आदि का ना होना प्रथम प्रमाणित कर चुके हैं, ऐसे ही परत्व और अपरत्व में विचार लेना चाहिए। जिस प्रकार वहां पर युक्ति में 2 सूत्र दिए थे वही अब बतलाते हैं। 24वां सूत्र, कर्म में कर्म नहीं होता, इसका वर्णन भी प्रथम हो चुका है। 25वां सूत्र, गुणों में गुण नहीं, इसका वर्णन भी पहले कर चुके हैं। ऋषि, परत्व और अपरत्व तो संपूर्ण वस्तु में संवेद है, अर्थात उसका समवाय कारण संपूर्ण वस्तु है। अनादि का समवाय कारण आत्मा है। अब बतलाइए कि वह समवाय क्या वस्तु है? 26वां सूत्र, कार्य और कारण में इसमें यह है, यह प्रतीति जिस संबंध से होती है वह समवाय है। व्याख्या, यहां पर कार्य कारण केवल नमूने के लिए वर्णन किया गया है। अकार्य और कारण में भी समवाय होता है। जब दो वस्तु अन्योन्याश्रय की रीत पर आधार और आधेय पाए जाएं और उनमें से एक बिना दूसरे के ना हो सके तो उनका जो संबंध इस स्थान पर है इस ज्ञान को प्रकाशित करता है। वही समवाय संबंध है। जो बिना संबंध दो वस्तुओं में ना रहे और संबंध वालों में रहे उसे युत सिद्ध कहते हैं। जैसे कहते हैं इस स्थान में कुंडी में दही बेर आदि हैं, इन तारों में कपड़ा है। ऐसे द्रव्य भी द्रव्य गुण और कर्म जिस प्रकार गौ में गौपना है इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान है और आकाश में शब्द है। इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति बिना संबंध के नहीं हो सकती। इससे अनुमान किया जाता है कि कोई संबंध है। यही संयोग संबंध तो है नहीं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति के कारण कर्म आदि का यहाँ पर नास्तित्व है। दूसरे विभाग का भी अवसर नहीं है, क्योंकि संबंध वाली वस्तु को अन्योन्याश्रय होने से और नियमित प्रमाण के ना होने से, अप्रत्यक्ष और नित्य होने से। ऋषि, यदि समवाय एक ही है तो द्रव्य आदि में रहने वाले द्रव्यत्व से गड़बड़ होगा।
क्योंकि कर्म में रहने वाले कर्मत्व के समवाय का भी द्रव्य होना संभव होने से ऋषि ऐसा मत कहो, क्योंकि आधार और आधेय के नियम होने से गड़बड़ नहीं। यद्यपि द्रव्य के द्रव्यत्व का समवाय है, वही गुण और कर्म के गुण और कर्मपने का समवाय है, किंतु उनका आधार द्रव्य नहीं, क्योंकि कर्म और गुण का कर्मत्व गुणत्व द्रव्य में पाया जाता है। द्रव्यत्व में रहने वाला द्रव्यत्व द्रव्य में ही प्रतीत होता है और गुण में रहने वाला गुणत्व में प्रतीत होता है और कर्म में रहने वाला कर्मत्व कर्म में पाया जाता है। उनके अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता। इस वास्ते अन्वय और व्यतिरेक से यह नियम स्पष्ट है। जैसे दही और कुंडी के विशेष संयोग होने पर भी कुंडी ही आधार है, दही नहीं। ये आधार आधेय का नियम है। ऐसे ही वर्णन किया हुआ और वर्णन करने वाली शक्ति के भेद से यहां भी स्थायी नियम है। जिस प्रकार द्रव्य का द्रव्यत्व द्रव्य को प्रकाशित करता है, उस प्रकार कर्मत्व द्रव्य को प्रकाशित नहीं करता। आधार के आधारत्व के विरुद्ध सही ज्ञान नहीं हो सकता और द्रव्य कर्म नहीं होता और कपड़े में तारे नहीं होती। इससे वायु के रूप का आधार होने पर भी हवा का रूप नहीं दिखाई देता, क्योंकि रूप वायु का स्वभाव नहीं है। इसलिए स्वभाव शक्ति ही प्रत्येक स्थान पर नियम स्थायी करने वाली है और नित्य है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं और उत्पन्न हुई वस्तु का समवाय कारण से उत्पन्न होने का नियम है। अर्थात कोई उत्पन्न हुई वस्तु बिना समवाय कारण के उत्पन्न नहीं हुई और उसके कर्म से निमित्त और असमवाय कारण भी होते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि यदि समवाय को नित्य माना जाए तो उसका समवाय कारण कोई अन्य समवाय होगा अथवा यही समवाय ही अपना समवाय कारण होगा। यदि दूसरा समवाय स्वीकार करें तो अनुस्मिता दोष होगा। यदि उस समवाय को समवाय का कारण कहें तो आत्म आश्रय अर्थात अपनी पीठ पर आप चढ़ना दोष होगा, जो कि संभव नहीं। प्रश्न तारों में कपड़ा समवाय है और कपड़े में रूप समवाय है। ये वर्णन बिना एक से ज्यादा माने कैसे होगा? उत्तर ये स्वरूप संबंध से होता है। दूसरा समवाय मानने से अनवस्था दोष होता है। प्रश्न तो ये कपड़े का रूप है, यह भी स्वरूप संबंध से होगा या समवाय संबंध से? उत्तर समवाय संबंध से, क्योंकि यहाँ कोई रुकावट नहीं है। प्रश्न भूतल पर घड़ा नहीं है, इस स्थान पर समवाय संबंध होगा या स्वरूप संबंध? उत्तर यहाँ समवाय संबंध नहीं किंतु स्वरूप संबंध से ही संभव है, वरना घड़े का अभाव और घड़े का कपड़े में अभाव और कपड़े का घड़े में जो अनेक में रहने वाला नित्य है बराबर हो जाएगा और कुछ भेद ही न रहेगा और प्राक भाव के समवाय से पैदा ना होने से उसका नाश ना हो सकेगा। ऐसे अवसर पर सत्ता के विवादास्पद ना होने से प्रमाणित ना हो सकेगा। घड़े को उठा ले जाने के पश्चात उसी स्थान पर घड़े का अभाव मालूम होने से वहां भी रूप के नाश के पश्चात क्यों ना रूपवान का ज्ञान सम्मान के नित्य और एक होने से होता। यदि ऐसा कहो तो रूप के नाश से ही उसका वर्णन नहीं होता। अगले सूत्र में द्रव्य आदि 5 पदार्थों से पृथक समवाय को प्रमाणित करते हैं। 27वां सूत्र द्रव्यत्व गुणत्व का प्रतिषेध सत्ता से व्याख्यात है। व्याख्या जिस प्रकार द्रव्य गुण आदि पदार्थों से सत्ता एक पृथक वस्तु है, वे केवल ज्ञान द्वारा ही
मालूम होती है। ऐसी द्रव्य गुण कर्म आदि से पृथक असमवाय है। वे न द्रव्य में रहता है, न गुण में, न ही कर्म में, किंतु अस्तित्व से पृथक है। अब उसका एक होना प्रमाणित करते हैं। 28वां सूत्र, एक होना सत्ता से व्याख्यात है। व्याख्या, जिस प्रकार सत्ता संसार के संपूर्ण पदार्थों में रहने पर भी एक है, इसी प्रकार समवाय भी एक है। जिस प्रकार सत्ता से इस तरह का ज्ञान होता है, इसी प्रकार एक ही समवाय प्रत्येक स्थान पर एक समय रहकर बहुत है। इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति का कारण ही अपने निशान में विशेषता होने से द्रव्य आदि से पृथक है, और किसी प्रकार के भेद ज्ञान करने वाली विशेषता के ना होने से वह एक ही है। तात्पर्य यह है कि समवाय का कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे समवाय का एक से ज्यादा प्रमाणित हो सके। इस वास्ते देश और काल के भेद से मिलने के कारण वह अतीत है, अनित्य होने के योग्य न होने से। प्रश्न, यदि समवाय संबंधी है तो तार और कपड़े और रूप से पृथक हो सकता है। उत्तर, आधार आधेय होने में उसका पृथकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि रूप, गुण और रूप वाले द्रव्य अथवा संपूर्ण और विभाग में जहां संबंध नहीं, समवाय उपस्थित नहीं जिससे पृथकत्व हो। प्रश्न, आधार व आधेय ही भिन्न हो। उत्तर, ऐसा होना असंभव है, क्योंकि यह अनुभव के बिल्कुल विरुद्ध है। प्रश्न, कुछ आचार्य समवाय को एक से अधिक और अनित्य मानते हैं। उत्तर, यह ठीक नहीं, क्योंकि रूप नाश हुआ यह ज्ञान होता है, किंतु रूप का समवाय नाश हुआ है यह ज्ञान नहीं होता। प्रश्न, बहुत से मनुष्य समवाय को प्रत्यक्ष मानते हैं। उत्तर, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि समवाय इंद्रियों से अनुभव नहीं होता, किंतु इंद्रियों की शक्ति से काल आदि की तरह बाहर है।